नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन बिल्डिंग ऑडिट क्या होता है। जैसे कि हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था ऑडिट क्या होता है और उसके टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन बिल्डिंग ऑडिट। बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको ऐसी बिल्डिंग्स बनाना है जिनके डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में जो प्रोसेस यूज हो रही है वो रिड्यूस करे या एलिमिनेट करे जो भी उस बिल्डिंग को डेवलपमेंट से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है या वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स है उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है वो उसको जीरो कर दे। मतलब हमको ऐसी बिल्डिंग बनाना है जिससे कि इन्वायरमेंट पे और जो उस बिल्डिंग में रहने वाले हैं उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना बने उस बिल्डिंग के बनने से। हमको इस तरीके से उस बिल्डिंग को डिजाइन करना है और उसको बनाना है। अब इसका मतलब ये होता है कि हमको उस तरीके की बिल्डिंग डिजाइन करना है जो नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज कर सके, जिसमें एनर्जी जो कंजम्पशन है वो काफी इफिशिएंट हो, मतलब बहुत कम एनर्जी में बहुत अच्छा जो ऑक्यूपेंट्स है उनको फील होए और जो जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ के ऑक्यूपेंट्स की वो इम्प्रूव हो जाए। तो हम जैसे इमेज में देख सकते हैं कि जो एक ग्रीन बिल्डिंग है उसके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एनर्जी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो इंडोर मतलब जो बिल्डिंग के अंदर का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या प्रोसेस है उसमें ग्रीन हाउस इमिशन लिस्ट हो, उस तरीके का मटेरियल उसमें यूज किया जाए, जो वहाँ के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं जैसे कि वहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन है या जो वहाँ का नेचुरल सनलाइट है उसको अच्छे से यूज किया जाए। डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि मिनिमम कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लगे और मिनिमम इस तरीके के प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स लगे जो ग्रीन हाउस इमिशन करते हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में। वेस्ट मैनेजमेंट या फिर जो वाटर मैनेजमेंट, जो वाटर हार्वेस्टिंग है, इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए। और जो वाटर एफिशिएंसी हमने बात किया अभी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए और लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये एक इस तरीके की बिल्डिंग को या इस तरीके की बिल्डिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना होता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट हो गया, एयर फ्लो हो गया, उसके थ्रू हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा जो इस बिल्डिंग के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी एयर क्वालिटी या फिर जो वहाँ के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। एक जो बिल्डिंग की इमेज बनती है, जैसे हम अगर किसी कॉर्पोरेट से रिलेटेड बात करें, ये बिल्डिंग इस सो एंड सो कॉर्पोरेट की है, तो उसकी जो एक इमेज बनती है कॉर्पोरेट की, वो एक ग्रीन कॉर्पोरेट इमेज बनने लग जाती है। जो एक ईएसजी पैरामीटर्स होता है आजकल जो काफ़ी किसी भी एक कॉर्पोरेट को जज करने के लिए एक पैरामीटर्स होता है ईएसजी। ई फॉर एनवायरनमेंट, एस फॉर एशिया सोशल और जी जी फॉर गवर्नेंस। तो इसमें ई जो एनवायरनमेंट है वो उस कॉर्पोरेट की इमेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली वहाँ पे जो काम करेंगे उनकी हेल्थ और सेफ्टी इम्प्रूव होती है और उनका आराम भी बढ़ता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रीन बिल्डिंग के। इसमें इकोनॉमिक्स में जो एक ब्रॉडली जो 2 सर्वे किए गए हैं या जो 2 तरह की स्टडी गई है, उनसे ये पता चला है कि एक 40 इयर्स के स्पान में जो बिल्डिंग का जो एनर्जी कॉस्ट होता है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को पार कर जाता है। मतलब उसका एनर्जी कंज़म्पशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि 40 साल में उसका कॉस्ट उससे कम हो जाता है। मतलब एनर्जी कितना बड़ा एलिमेंट है किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ये हम इससे समझ सकते हैं उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा होता है। और अगर उसी जगह हम अगर ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो कंस्ट्रक्शन को और डिज़ाइन कॉस्ट है वो थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। बट जो एनर्जी रिडक्शन है, उसमें एनर्जी जो एक्सपेंस है पर पर मंथ का या पर ईयर का, वो 60 टू 30 टू 65% तक रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट पोटेंशियल रहता है। तो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन या नॉर्मल डिज़ाइन से अगर हम ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन में स्विच करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स हम देख सकते हैं। मॉनेटरी भी है और मतलब टेंजिबल भी है और नॉन टेंजिबल भी है। अब इनको ग्रीन बिल्डिंग को असेस करने के लिए कुछ हमारे पास रेटिंग सिस्टम्स है। जैसे कि जो एक लीड सिस्टम है, ये यूएसए का डेवलप किया गया है। ये इंडिया में 2006 में डेवलप किया गया था। ये इंडिया का गृहा, ये जो है इंडिया का हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है 2005 में। ये कैसबी है, ये जापान का है और जो ब्रीम है, ये एक यूके का है। तो मेनली हम इसमें से लीड और ग्राहक को डिस्कस करेंगे आगे। ये क्या-क्या पैरामीटर्स पे ये जज करते हैं, इनका रेटिंग सिस्टम कैसा है। तो दो
जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का गृह हमारा रेटिंग सिस्टम है, बेसिकली उसमें 4 की एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर किसी बिल्डिंग को असेस किया जाता है, उसका साइट सिलेक्शन कैसा है, उसकी प्लानिंग कैसी है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसमें जो बिल्डिंग का जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस है, वो किस तरीके का है और जो उसमें कुछ इनोवेटिव उसने लगाया है क्या बिल्डिंग में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन 4 पॉइंट्स पे उसकी रेटिंग होती है। इसमें आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं, आउट ऑफ 100 में से कितना स्कोर आता है, उसमें उन्होंने जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि उन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है कि किस-किस किस-किस हेडिंग के अंदर हम कितना-कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सब बेसिस पे उसको जज किया जाता है, उन सब बेसिस पे उसकी मार्किंग की जाती है और उसको 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। तो ये एक बेसिकली ग्रह का एक रेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के लिए रेट किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है लीड। तो लीड में बेसिकली 110 पॉइंट्स का एक स्केल होता है। उसमें बेसिकली उसको उसको 5 की एरियाज़ पे अगेन उसको मार्किंग किया जाता है। सस्टेनेबल साइट डेवलपमेंट, वाटर सेविंग कैसा है उसका, एनर्जी एफिशिएंसी कैसा है, मटेरियल किस तरह का यूज़ किया गया है और अल्टीमेटली जो इंडोर क्वालिटी है उस बिल्डिंग का वो कैसा है। तो इसमें जो जो रेटिंग होती है वो उसमें सर्टिफाइड लेवल से लेके प्लेटिनम लेवल तक होती है। मतलब मिनिमम सर्टिफाइड लेवल उसको बोलते हैं और जो मैक्सिमम रहता है उसको प्लेटिनम लेवल बोलते हैं। तो बेसिकली ये 2 सिस्टम है किसी भी बिल्डिंग को रेट करने के। तो हम एक थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग किस तरीके का हो सकता है। तो जैसे हम देख इस बिल्डिंग में हम देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग में उन्होंने एनर्जी के लिए सोलर पैनल को यहाँ यूज़ किया गया है और इस तरीके को यहाँ पे उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बनाया है जिससे एयर वेंटिलेशन बना रहे। यहाँ पे उन्होंने बीच में स्पेस छोड़ी है जिससे कि ये सराउंडिंग्स में जितना भी हमारा एरिया है वो सनलाइट उसमें प्रॉपर जा सके और जो इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है ये एक एयर सर्कुलेशन के लिए नेचुरल एयर सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहता है जिससे कि हमारा कूलिंग करने के लिए जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके का उन्होंने जो यहाँ पे ग्लासेस यूज़ किए हैं, इससे इससे नेचुरल सनलाइट आती रहती है जिससे कि लाइट्स का भी कंजप्शन कम होता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने ग्रीन बिल्डिंग को डिस्कस किया, उसके रेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम इमिशन ऑडिट या वाटर ऑडिट को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।